हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हिंदुस्तान में अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर क्या साबित करती है? तीन आतंकवादी पुलिस के दरमियान दो मुसलमानों को गोली मारता है और फिर तीनों की तीन सलामत निकलती है। पुलिस की इतनी नफरी ने जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? इसका मतलब हिंदुस्तान आतंकवादियों से भरा हुआ मुल्क है। आतंकवादी पाले जाते हैं उधर। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होती है। दूसरी बात जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, ये तीनों आतंकवादी पुलिस की गाड़ियों में लाई गई थे। नरेंद्र मोदी अगर ये हमला मुसलमानों ने किया होता तो आज हिंदुस्तान का मकार मीडिया चिल्ला चिल्ला कर गला पड़ रहा होता। चल बोजड़ी के चूंकि ये हिंदू आतंकवादी थे, बजरंग दल थे, इसलिए सारा मीडिया खामोश है। इसका मतलब बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और मीडिया मिलकर आतंकवाद को जनरेट कर रहे हैं। और एक असदुद्दीन अवैसी, जो मैं बार बार कहता हूँ शेर हिंदुस्तान है, वो आज वो अकेले मुसलमानों का जंग लड़ रहा है और मुसलमानों के हक का बात करता है। नरेंद्र मोदी फिर कभी ये मत कहना कि पाकिस्तान आतंकवाद को जनरेट कर रहा है। अबे साले, हिंदुस्तान में अतीक अहमद और अशरफ का मर्डर यही साबित करते हैं कि दो माफिया मारा गया है। अबे वो अस्थमा के पेशेंट सुन, यहाँ पे आतंकवादी नहीं पाले जाते, आतंकवादी तो तुम्हारे वहाँ पाले जाते हैं। बात तो सही है। अबे सुन, आतिक अहमद क्या कोई भगवान था? आतिक अहमद था एक माफिया, और एक माफिया को मारने पर तुम्हें इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? तुम्हारा पापा था क्या वो? तो चलिए आतिक अहमद के बारे में ही कुछ जान लेते हैं। कौन था वो? क्लास 8 में जब वो पढ़ता था तब उसने पहला काम शुरू किया कोयला चोरी करना। उसके बाद 1979 में क्लास 10th में वो तो पास नहीं कर सका, फेल कर दिया। उसके बाद 1979 से 1983 तक उसने कोयला चोरी और वसूली शुरू कर दिया था। उसके बाद आतिक अहमद अरेस्ट हो गया NA से, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत। आतिफ इसके बाद अंडरग्राउंड हो गया कि इसके बाद 2008 में आतिफ को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि आतिफ अब गिरफ्तार हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर कोई भी केस प्रूव नहीं हो सकता था, क्योंकि सब लोग डरते थे उसके खिलाफ गवाही देने में, और पुलिस भी उससे डरती थी। जो जेल में उसको जो पुलिस हथकड़ी पहनाने जाता था वो भी अपना नेम प्लेट छुपा लेता था, क्योंकि उसको भी डर था अगर आतिफ को मेरा नाम पता चलेगा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि 10 कोर्ट के जज ने भी उसका केस सुनने से इनकार कर दिया। इसीलिए ही तो ये माफिया इतनी ऊंचे लेवल पर आ चुका था, इसीलिए इसका इनकाउंटर भी ज़रूरी था। इसके बाद 2012 में वो इलेक्शन लड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई केस प्रूव नहीं होता है, इसलिए वो अभी भी इलेक्शन लड़ सकता था। 2012 में तो वो हार जाता है इलेक्शन लड़के। इसके बाद 2014 में भी वो इलेक्शन लड़के हार जाता है, और उसके इलेक्शन के ऊपर इंटरेस्ट कम हो जाता है। और इसके बाद 2016 में उससे एक गलती हो जाता है, क्योंकि दो लड़के एग्ज़ाम देने के गए थे और वहाँ पे वो चीटिंग कर रहे थे, तो उनको स्टाफ ने घर भेज दिया क्योंकि वो चीटिंग कर रहे थे। इसके बाद वो आतिफ के पास आता है और अपना सब कुछ बताता है, तो आतिफ क्या करते हैं, लोग लेकर स्कूल चले जाता है और स्टाफ के और वहाँ के टीचर्स को मारता है। इसके बाद आतिफ को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, और इस तरफ उमेश को गवाही देने से हटा दिया जाता है, क्योंकि वो बार बार अपना गवाही चेंज कर रहा था। इसी का फ़ायदा उठाते हुए आतिफ गुंडे भेजता है और उमेश को मार देता है उसके माँ के सामने। इसके बाद उसका बीबी आता है और बीबी पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है कि धमकी आ रहा है, मुझे आतिफ के गुंडों से धमकी आ रहा है कि मुझे भी जान से मार देंगे, मेरे बच्चों को भी, और हम सबको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद और इसी दौरान एक वीडियो वायरल होता है जहाँ पे उमेश के ऊपर गोली की फायरिंग करता है, और उमेश का वो मारने का वीडियो एक वायरल हो जाता है CCTV फुटेज से। पुलिस इस CCTV फुटेज को उठाती है और आइडेंटिफाई करने का कोशिश करता है, और 7 लोग आइडेंटिफाई भी हो जाते हैं। इसके बाद एक के बाद एक इनकाउंटर होता है। जो 7 लोग थे, ये 7 लोग था असक, मतलब अशरफ का बेटा था ये, और अरबाज जो कि ड्राइवर था, विजय चौधरी जो उस्मान के नाम से भी जाना जाता था, गुलमान, आतिक, गप्पू, मुस्लिम, सबीर, अरमान, ये सब था। इसका एक का इनकाउंटर हुआ है। इसके बाद उमेश पाल को किडनैपिंग के केस में और मर्डर के केस में आतिक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई जाती है 28 मार्च को। कोर्ट का ऑर्डर था, ऊपर से ऑर्डर था कि आतिक का और अशरफ का रेगुलरली मेडिकल चेकअप होगा, इसीलिए 15 अप्रैल रात 10 बजे आतिक और अशरफ को
मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। और इसी दौरान मीडिया से घिरे हुए आतिक और अशरफ को गोली मार दिया गया। ये 3 लोग आतिक और अशरफ को गोली मार दिए थे और वो ये भाई यहाँ पे ही बोल रहे हैं वो बजरंग टीम से था। और हाँ, तो जो बोल रहा है इंडिया आतंकवादियों से भरा हुआ है, इंडिया आतंकवादियों से भरा नहीं हुआ है। तुम लोग आतंक को पैदा करके इंडिया भेजते हो। और इस बच्चे का मुंह तो देखो, लग रहा है कुत्ते ने आके मुंह दिया है मुंह पे। साले नालायक। तू असाउद्दीन ओवैसी के बारे में बोल रहा है, वो तो शेरे हिंदुस्तान है। तू बोल रहा है वो सुअड़े हिंदुस्तान है, तुझे नहीं पता है। मैं उस्मानिया अस्पताल को गया था, वहां पर अफरा तफरी का आलम था और खून की जरूरत थी। तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए मेरे साथ, आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन 1 नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बोतल को लेकर भागता था जहां पर ऑपरेशन थिएटर में बच्चों का ऑपरेशन हो रहा था। और तेरी इतनी औकात नहीं है कि हमारे देश के बारे में कुछ बोल सके। औकात में रह के बात कर, वरना जहाँ से निकला है वहीं पे घुसेड़ देंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप एक हिंदुस्तानी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड एक फॉलो कर दीजिए। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।